हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट 3105, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। तो ये कहना चाह रहा है कि हम जो यहाँ पे 3 1 0 और 5 है, इनको लेकर के कुल कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन है, इनमें लगता है जो हमारे कॉन्सेप्ट है परमुटेशन का, हिंदी में कहते हैं इसे क्रमचयी, वो वाला टॉपिक एक क्लास 11th का मैथ्स का है। थर्ड या फोर्थ, सॉरी, क्लियर नहीं हो कौन सा चैप्टर है, लेकिन उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ये 4 नंबर हमारे पास हैं। तो इनसे मैक्सिमम कितने डिजिट का नंबर मिल सकता है? 4 डिजिट का नंबर भी मिल सकता है मेरे को। 4 डिजिट यानी 4 अंकों की संख्या भी मिल सकती है, 3 अंकों की संख्या भी मिल सकती है। इनको किन्हीं को भी लेकर के 2 अंकों की संख्या भी बनाई जा सकती है, इनमें से किसी एक को लेकर के। सिर्फ डिजिट रिपीट नहीं करनी है। और 1 अंक के नंबर भी बनाया जा सकता है, यानी कि 4 अंकों का भी बनाया जा सकता है, और 3 का भी, 2 नंबर वाला भी और 1 नंबर वाला भी। तो इस टाइप से हमारे ये कितने नंबर बन सकते हैं टोटल, 3 1 और 0 और 5 को लेकर के। तो चलो आज यही देखते हैं कि इसका कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक तो होता है कि जब हम इस चैप्टर को शुरू ही करते हैं, तो वहाँ पे हम जो पॉसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो लगाते हैं कि यहाँ पे कितना पॉसिबल नंबर है। जैसे यहाँ पे 4 पॉसिबल नंबर हैं, ठीक, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक आएगा तो 0 नंबर का डिजिट, मतलब 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ठीक। 1 डिजिट का नंबर बनेगा, लेकिन यहाँ पे भी 0 नहीं आएगा। जीरो जीरो तो क्या हो जाएगा फिर? 0 1 डिजिट का नंबर होगा या नहीं होगा, ये बताओ मेरे को। जीरो भी ना 1 डिजिट का नंबर होगा। जीरो भी 1 डिजिट का नंबर होगा जी। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये मिस मत कर जाना। जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, अगर मैं 1 डिजिट के नंबर बनाऊँ, 0 बन सकता, 1 बन सकता, 3 बन सकता, 5 बन सकता। जीरो भी तो एक नंबर ही है, ठीक। तो ये बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना यहाँ पे 0 आप मिस कर दो कि 0 नहीं बन रहा है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे देखो, ये बाद वाला जो, जहाँ पे 2 अंकों की, 2 डिजिट की जो नंबर बनेगी, तो वो कितनी बन सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 डिजिट वाले में आगे, मतलब 10th प्लेस पे, दहाई के संख्या पे मैं 0 रख ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि फिर मैं पीछे कुछ भी रखूँ तो वो एक ही डिजिट की मानी जाएगी ना, इस आगे वाले 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ये 1 डिजिट की नंबर बन जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे 0 को यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। फिर ऐसे ही सैकड़े वाले में, मतलब जहाँ पे 3 डिजिट का बनना, वहाँ पे जो ये 10th 100 प्लेस है, यानी सैकड़ा वाला स्थान है, यहाँ पे भी 0 नहीं रख सकते। ऐसे 4 नंबर में यहाँ पे जो 1000 वाली प्लेस है, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शन बनेंगे। बाकी इन तीन में यहाँ, बाकी ये 3 बच रहे जो कोई भी रख सकते हो। यहाँ पे इन जो 0 के अलावा बच रहे हैं, उनमें से कोई भी रख सकते हो। 0 के अलावा क्या है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक। और यहाँ पे भी कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कुछ रख, यहाँ पे कुछ रखो, यहाँ पे कुछ रखो, यहाँ पे कुछ रखो, यहाँ पे कुछ रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको करते कैसे है, आप देखते हैं जी। ये तो मैंने आपको जनरल सा बताया था। तो यहाँ पे जो हमारा क्या होता है, परमुटेशन होता है। परमुटेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, वैसे आपने अगर पढ़ा होगा। परमुटेशन को दिखाते हैं पी से, पी परमुटेशन, NPR। NPR ये इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। NPR का मतलब है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा। मैं एन पी आर का जो फॉर्मूला होता है वो फैक्टोरियल एन होता है, डिवाइडेड बाय N - R का फैक्टोरियल। ये होता है इसका फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। NPR = N फैक्टोरियल N - R फैक्टोरियल। आपको पता ही होगा, N फैक्टोरियल होता है N × N - 1 N - 2 N - 3, ऐसे ऐसे करके, ठीक। जैसे मैं कहूँगा 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 4 गुणा आ गया 3, एक कम, फिर 2 गुणा आ गया 1, 1 तक जाना है पूरा, ठीक। तो ऐसे ही n का फैक्टोरियल N × N - 1 N - 2, है ना, ऐसा करके जाएगा। N - R, R यानी कि मैं NPR का मतलब यहाँ पे बताना चाह रहा था। फैक्टोरियल तो आपको पता ही होना चाहिए, इसको करना है तो देखो। NPR का मतलब है कि हमें n जो ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमें R लेकर के हमें जो
परम्यूटेशन यानी कि जो क्रम मिलेगा, जो और जो हमारा जो नंबर्स को अरेंज कर रखा है हमने, जो अरेंजमेंट मिलेंगे हमें आर नंबर्स को लेकर के एन में से, तो उनको कैसे निकालते हैं वो हमारा इस फॉर्मूला से निकलेगा, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखते हैं ये कैसे यहाँ पे लगता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे पहला एक डिजिट वाला बनाना है, मुझे मुझे एक डिजिट वाला नंबर बनाना है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा एन, सॉरी पी वैसे बड़ा, आर, एन पी आर लगेगा, फैक्टोरियल एन, एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवेलेबल डिजिट कितनी है हमारी, एन हो जाएगा यहाँ पे फोर, और फोर ही तो अवेलेबल है, टोटल एन होता टोटल नंबर्स, तो टोटल नंबर्स कितने अवेलेबल है, चार, पी, और कितने कितने वन डिजिट के लिए बनाना है, यानी कि एक डिजिट लेनी है हमें, मतलब चार में से एक डिजिट लेकर के जो नंबर्स बनेंगे, एक ही डिजिट का तो बनाना है, तो एक नंबर लेना है, तो एन पी वन। अब यहाँ पे देखो इसका फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा लो, एन फैक्टोरियल यानी कि चार का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वन का एन माइनस आर, एन माइनस आर यानी कि चार माइनस एक, चार माइनस एक का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार का फैक्टोरियल, चार गुणा आ गया तीन, गुणा आ गया दो, गुणा आ गया एक, डिवाइडेड बाई चार माइनस एक यानी कि तीन का फैक्टोरियल, यानी कि तीन का फैक्टोरियल होगा तीन गुणा दो गुणा एक, तीन गुणा दो गुणा एक से तीन गुणा दो गुणा एक, यहाँ पे कितना बचा, चार, कितना बचा जी हमारे पास, चार, यानी कि चार ऐसे नंबर हैं जो हमारे हमें मिल सकते हैं, तीन एक जीरो और पाँच को लेकर के। आप वो भी देख ही सकते थे आप, तीन हो सकता है या तो एक हो सकता है या जीरो हो सकता, पाँच हो सकता, ठीक, इसमें ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप वैसे ही चार भी देख सकते थे। लेकिन आपको ये पता, ये बताने के लिए कि कैसे एनपीआर लगता है, वो हमने यहाँ पे देखा एनपीआर, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो अवेलेबल क्या है, हमारे पास दो प्लेस अवेलेबल हैं, ठीक, दो प्लेस में भरना है, यानी कि सबसे पहले तो चार डिजिट अवेलेबल है हमारे पास पी, ठीक है, और वो भरना है मुझे, चलो अच्छे से ही कर लेते हैं, चार डिजिट अवेलेबल है हमारे, ऊपर ऊपर करते हैं ना जगह बचेगी, चार डिजिट, सॉरी, हाँ चार डिजिट, चार नंबर अवेलेबल हैं, ठीक, और दो डिजिट भरनी है, भरनी कितनी है, दो डिजिट भरनी है, यानी कि फोर पी टू, चार में से दो नंबर एक टाइम पे लेने हैं, ठीक, ये तो ठीक है, कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा फोर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू एन माइनस आर, फोर माइनस टू का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा फोर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये हो जाएगा फोर का फैक्टोरियल होगा फोर इंटू थ्री इंटू टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल, तो टू का फैक्टोरियल से टू का फैक्टोरियल कटा, यहाँ पे बचा चार गुणा आ गया तीन कितना, बारह, तो बारह ऐसे नंबर हो सकते हैं जो यहाँ पे आते हैं। क्या ये सही हो गया, बिल्कुल अभी नहीं हुआ ये, क्योंकि ये बारह तो ऐसे नंबर है जो बन सकते हैं, लेकिन हमने इसमें जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो तो देखा ही नहीं, कि रिस्ट्रिक्शन क्या है जी, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा ना, जीरो नहीं आएगा, तो कितने ऐसे नंबर है जिनको जिनमें आगे जीरो आ सकता है, तो कितने नंबर होंगे वो हमें देखना है। जैसे तो देखो भाई, हमने यहाँ पे ये जो टेंथ वाला प्लेस है यहाँ पे जीरो फिक्स कर दिया थोड़ी देर के लिए, सपोज हमने जीरो फिक्स कर दिया, ठीक। अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अब अवेलेबल नंबर्स कितने हैं, जब जीरो यहाँ फिक्स हो गया तो इन चारों में से अब अवेलेबल नंबर कितने बचे इस प्लेस को भरने के लिए, तीन बचे, ठीक है, तीन लेने हैं मुझे, और कितने तीन नवे, इन तीन ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि तीन नंबर अवेलेबल हैं, जीरो को फिक्स किया, तो अब भरना कितना स्थान है, एक ही डिजिट तो भरनी है यहाँ पे, तो एन पी थ्री पी वन, ठीक है, तो यानी कि ये थ्री पी वन जब यहाँ पे होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो पहले इसको करके, ये हो जाएगा थ्री का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा थ्री इंटू टू का फैक्टोरियल, और ये भी हो जाएगा थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा टू का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल से टू का फैक्टोरियल कटा, यहाँ पे कितना बचा, ये थ्री बचा, यानी कि तीन ऐसी संख्याएं हैं, तीन ऐसी संख्याएं हैं जिनमें इनके दहाई पे जीरो आ सकता है, और वो संख्याएं अगर इसके मतलब टेंथ प्लेस पे जीरो आ गया तो ये तो एक ही डिजिट का नंबर बन जाएगा, ये दो डिजिट का नहीं बनेगा, है ना, तो इसको हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं दो डिजिट का नंबर, है ना, तो इसीलिए हमें ये जो तीन है, ये तो टोटल थे ना, टोटल पॉसिबिलिटी थी कि चार में से दो, इन दो को चार में से दो
प्लेस यानी कि दो स्थानों को भरने पे कितनी संख्याएं बन सकती हैं, चार संख्याओं में से दो को हमें अरेंज करना था, दो प्लेस को अरेंज करना था, तो इतने टोटल पॉसिबल थे। अभी हमने देखा कि तीन तो ऐसे हैं इनमें से कि जिनके आगे जीरो आ जाएगा दहाई वाले पे, ठीक। तो ये तीन माइनस कर दूंगा यहाँ पे, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 4p2 माइनस क्या करना पड़ेगा, 3p1। तो ये कितना हो जाएगा, 12 यहाँ पे ये थे, माइनस के तीन, कितना हो जाएगा, 12 में से तीन गया 9। तो यहाँ पे ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता चल गई, एक डिजिट के हमारे पास चार थे, दो डिजिट के हमारे पास नौ हो गए, ठीक। अब सेम मैनर में वैसे तो हम सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये जो तीन डिजिट का होगा, तीन डिजिट का नंबर बनाना है। अभी हमें एन पी, सॉरी, चार डिजिट अवेलेबल है ना मेरे पे, क्या कहते हैं, 3, 0, 5, एक मिनट है, 3, 0, 5, 1, ये देखो यहाँ पे 3, 1, 0, 5, 3, 0, 1, 5, ये चार डिजिट अवेलेबल है। तो अब मुझे चार तीन डिजिट वाला नंबर बनाना है, ये तीन डिजिट वाला नंबर बनाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे, चलो ऊपर ऊपर करता हूँ, तीन डिजिट वाला नंबर बनाने के लिए, तीन डिजिट वाला बनाना है तो सबसे पहले मेरे पे अवेलेबल कितने हैं ये देखना है, अवेलेबल हैं चार नंबर, और बनाना है मुझे तीन डिजिट का, यानी कि फोर नंबर में से थ्री एक टाइम पे लेने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर। एन हो गया चार टोटल जितने हैं, और भरने कितने एक टाइम पे, तीन, आर, आर की वैल्यू हो गई थ्री का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा वन आ जाएगा, ये अपॉन में चार में से तीन गया, एक का फैक्टोरियल, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, ये चार का फैक्टोरियल होता है, चार गुणा तीन गुणा दो गुणा गया एक होगा नीचे भी, चलो कर ही देता हूँ, जब इतना कर ही दिया तो इतना भी क्या मिस करना, ठीक। वन का फैक्टोरियल यानी कि वन ही होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये वन से तो वन, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, चार त्या बारह, बारह दूने 24, ठीक। तो 24 टोटल हमारे तीन डिजिट के नंबर बन सकते हैं, यानी कि तीन डिजिट वाले नंबर, तीन अंकों की संख्या 24 बन सकती हैं, किस किस को लेकर के, इन चार नंबर को लेकर के। लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे जो सैकड़ा वाला है, जो हंड्रेड प्लेस है, यहाँ पे जीरो आ ही नहीं सकता है, यहाँ पे जीरो आ गया तो ये तो दो डिजिट का नंबर हो जाएगा, क्योंकि इस जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये दो डिजिट का नंबर माना जाएगा, तीन डिजिट का कहाँ से माना जाएगा, तीन अंकों की नहीं मान होगी ये संख्या, फिर दो अंकों की हो जाएगी। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है जहाँ पे जो हमारा हंड्रेड प्लेस है वहाँ पे जीरो आए। तो उसके लिए हमने जैसे पिछले उसमें किया था, हमने क्या किया था कि अब हमारे दो प्लेस भरने हैं, दो प्लेस भरने हैं, और पॉसिबल नंबर्स कितने अवेलेबल हैं, जीरो तो हमने फिक्स कर दिया, तो एक दो तीन, जीरो फिक्स किया तो बाकी बचे तीन। तो तीन पॉसिबल नंबर है, यानी कि एन है तीन, पी भरने कितने स्थान है, यानी कि अरेंजमेंट कितने करने हैं, दो करने हैं, तो एन पी 3p2 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें भी फॉर्मूला लगाए एन पी आर का, 3 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अपॉन ओवर एन माइनस वन, 3 - 2, एन माइनस आर, सॉरी यार वन कहाँ, एन माइनस आर, आर है आर टू, उसका फैक्टोरियल, थ्री का फैक्टोरियल होगा 3 × 2 × 1, और 3 × 2 × 1, और 3 - 2, वन का फैक्टोरियल होगा वन, तो ये भी हो गया कितना, छः। तो यहाँ पे हमें अब निकालना पड़ेगा कि तीन डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं, तीन, जीरो, एक और पाँच को लेकर के। तो वो बनेंगे हमारे 4p3 - 3p2, क्योंकि ये छः नंबर तो ऐसा है ना जिसमें इनके हंड्रेड प्लेस पे जीरो फिक्स हो गया, ठीक। तो ये तो हमें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तीन डिजिट मतलब तीन अंकों की संख्या तो मानी नहीं जाएगी, बनेगी नहीं, मानी कहाँ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे देखो 4p3 कितना था हमारे, 24, 24 में से छः गया तो कितना बचा ये हमारा, 18। तो 18 क्या है हमारे पास, 18 हमारे पास तीन अंकों की संख्याएं बन सकती हैं, तीन, जीरो, पाँच और एक, इन चारों को मिला करके, ठीक है। अब लास्ट बचता है हमारे चार अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो ये वैसे मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूँ, आप यहाँ से एक पैटर्न भी देख रहे होंगे, ठीक। पैटर्न ये है, पैटर्न देखो यहाँ पे हमने देखा था कि जब हमने जीरो भी था ना इनमें, 3, 0, 1, 5, 1 था, चलो नीचे करके बताता हूँ, ये था, ये देखो 3, 0, 5, 1 था। तो हमने देखा 4p3
पहले तो टोटल अवेलेबल जो नंबर्स कितने बन सकते हैं 3 डिजिट के, उसके लिए हमने पहले टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट देखे कि 3 नंबर को लेकर के कि 4 में से 3 नंबर लेने हैं 4p3, माइनस हमने क्या कर दिया कि जो जीरो वाला केस आता है जब जो 100th प्लेस है वहाँ पे सैकड़े पे जीरो आ जाएगा, तो उसका तो 2 डिजिट का माना जाएगा वो। तो उसके लिए भी अरेंजमेंट देखे कि कितने ऐसे नंबर हमारे पास आते हैं। तो हमने देखा 3p2, इन चारों अंकों इन चारों नंबर्स को मिला करके देखा, इन चारों संख्याओं से बनी संख्याएं देखी जिनके इस सैकड़े पे जीरो आता है, ठीक। वो माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, देखो 4p3 माइनस 3p2। उससे पहले देखो 4p3, यहाँ पे देखो n-1 हुआ, और 3 में से ये भी कम हो गया r। उससे पहले वाला देखो जब 2 डिजिट का बना रहे थे वहाँ पे भी सेम हुआ होगा। 2 डिजिट वाले में देखो हमने 4p2 किया था माइनस 3p1 किया, ठीक। 4 में से n भी एक कम हो गया था। जब हम 2 अंकों की बना रही थी तो हमने क्या कहा था कि जो दहाई वाला स्थान है ऐसे 2 अंकों की, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा क्योंकि तब वो एक अंक की संख्या मानी जाएगी, ठीक। तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगाया था, तो 3p1 माइनस कर दिए थे तो हमारे पास 9 आए थे। तो वहाँ पे भी देखो 4p2 था, ठीक। टोटल जितने 2 अंकों की बन सकते थे जो 3, 0, 5 और 1 को लेकर के, और उसमें से हमने क्या कर दिया था 3p1, यानी कि जो पॉसिबिलिटी थी कि जहाँ पे जीरो दहाई वाले स्थान पे आएगा वो वाले घटा दिए थे। तो यहाँ पे भी देखो पैटर्न क्या हुआ, 4p2 तो टोटल थे, माइनस n भी एक कम हुआ, r भी एक कम हुआ, ठीक। और उससे पहले वाले में तो खैर कुछ लगना नहीं था। तो यहाँ पे भी मैं सीधे डायरेक्ट कर सकता हूँ, ये तो मैंने आपको इतने समझाने के लिए किया। आप जब आप एक बार इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे, फिर आपको बार बार ऐसा थोड़ी करना है कि ये इतना लंबा प्रोसेस करते रहना है। आप सीधे जो फॉर्मूला है उसमें फटाफट आप जनरलाइज कर सकते हो चीज़ों को। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद हो जाएगा, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो पांच हमें देखना है कि अब हम देख रहे हैं लास्ट क्या कहते हैं, फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, 3, 0, 5 और 1, इनका लेकर के हमें देखना है कि 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, 4 अंकों की देखनी है आप, ठीक। तो सीधे सीधे यही वाला पैटर्न देखो, इस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करते हैं। भाई देख, एक तो 5p4, टोटल पॉसिबिलिटी इतने हैं कि नंबर अवेलेबल हैं, सॉरी 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 सॉरी, नंबर अवेलेबल कितने हैं, नंबर अवेलेबल भी तो 4 ही है हमारे पास, तो 4p लेने भी कितने हैं, एक टाइम पे 4 ही लेने, 4p4, ठीक। रिस्ट्रिक्शन डाला है इसमें कि ये वाला प्लेस है यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता है, ठीक। तो वो रिस्ट्रिक्शन वाले कितने नंबर बनेंगे उनको हटाना है। उनको हटाने के लिए हमने क्या कहा था कि कितने बनते हैं वो, तो n भी एक कम हो जाता है क्योंकि एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक। तो 3p और r भी कम, 3p3, तो इतने बनेंगे जिनके क्या होगा चौथे, यानी कि 1000 स्थान पे क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो होगा तो ये तो 3 डिजिट का माना जाएगा, 3 अंकों की। इसीलिए हम यहाँ पे हमने ये सीधे सीधे ये किया, आप समझ ही गए होंगे पीछे से क्यों किया, ठीक। तो यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट करो, एन पी आर का फॉर्मूला लगाया, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर, तो 4 - 4 का फैक्टोरियल माइनस 3p3, यानी कि एन पी आर का लगाया तो 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर यानी कि 3 - 3 का फैक्टोरियल, ठीक है सर। तो ये है जी। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट की हमने, तो 4 का फैक्टोरियल हो गया, 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 4 - 4 का, 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये आपको पता ही होगा। तो अपॉन में 1 होगा, उसको लिख के क्या फ़ायदा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे भी 3 - 3, 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा अपॉन में, तो उसको भी मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, सीधे सीधे इसकी 3 फैक्टोरियल किया, 3 × 2 × 1, ठीक। फटाफट इनका मल्टीप्लिकेशन किया, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, माइनस 3 × 2 = 6, तो 24 में से 6 गया कितना हो गया हमारा, 24 में से 6 गया कितना हुआ हमारा, 18, 18। तो 18 ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे क्या बन सकते हैं, 4 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं इनको लेकर के, ठीक है। 18 ऐसे संख्याएं बन सकती हैं जो 3, 0, 5, 1 को लेकर के बनेंगी, ठीक। आप आराम से बनाते रहो, पहले तो एक यही बन गई अगर इसी ऑर्डर में रखा, एक मैंने 3, 5 कर दिया, आगे 0 कर दिया, 1 कर दिया, फिर मैंने 1 किया, 3, 1 ऐसे करके, तो 18 बन सकते हैं ऐसे में। अब लास्ट में देखना है कि 3, 0, 1, 5, क्वेश्चन तो ये था हमारा कि 3, 0, 1, 5 जो ये 4 नंबर, 4 हम नंबर हैं हमारे, इनको लेकर के टोटल कितने
हमारे नंबर बन सकते हैं। उसने ऐसा नहीं पूछा था कि एक डिजिट के कितने बनेंगे, दो डिजिट के कितने बनेंगे, तीन के कितने बनेंगे, चार के कितने बनेंगे। उसने कहा था कि हमारे पास टोटल कितने नंबर बनेंगे। तो हमने पहले एक अंकों की संख्याएं देखी कितनी बनती हैं, फिर दो अंकों की देखी, फिर तीन अंकों की देखी, फिर चार अंकों की देखी। अब लास्ट में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो टोटल नंबर हमें पता चल जाएगा कि कितने बनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर, एक अंकों की कितनी बनी थी, एक अंकों की बनी थी हमारे पास ये चार, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर दे। एक अंकों की बनी थी चार, दो अंकों की बनी थी नौ, तीन अंकों की बनी थी 18, और चार अंकों की बनी थी, चार अंकों की बनी थी हमारी फिर से 18। तो सबको जोड़ो तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर हो जाएंगे, टोटल नंबर हमारे हो जाएंगे 18। सॉरी पहले एक नंबर, मतलब स्टेप बाय स्टेप करते। एक अंकों के बने थे हमारे चार, दो अंकों की बनी थी कितनी, दो अंकों की बनी थी, अरे भूल गया मैं भी यार, एक अंकों की ये बनी थी देखो चार, अरे नीचे हो जा फटाफट। दो अंकों की बनी थी ये देखो नौ, ठीक है, दो अंकों की नौ बनी, तीन अंकों की भी 18 बनी, चार अंकों की भी 18 बनी, ठीक है। चार तो टोटल जोड़े, चार धन नौ धन 18 धन 18, ठीक। 18 दूनी 36, 36 और चार 40, 40 और नौ 49, तो 49 टोटल नंबर्स हैं जो किन 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 को लेकर बने, 3, 0, 5, 1 को लेकर के बनेंगे, ठीक। एक डिजिट के मतलब एक अंकों के भी, चाहे दो अंकों के, चाहे तीन अंकों के, चार अंकों के, ठीक। इतने बनते हैं। आप चाहे तो बना के भी देख सकते हो, आराम से बनाते रहना, पहले एक डिजिट के बनाओ, फिर दो डिजिट के बनाओ, आगे पीछे करते रहो इनको, जितने भी बनेंगे, फिर तीन डिजिट के बनाओ, फिर चार डिजिट के बनाओ, सबको देखो लास्ट में गिन के तो आपको 49 ही आएंगे। तो ये तो हमने समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किया, यहाँ पे हम इसे सीधे ऐसे भी कर सकते थे अगर हमें जनरल पता रहता कि सीधे सीधे यहाँ पे हम टोटल नंबर देखने थे हमने, तो यहाँ पे हमने जितनी प्रोसेस वहाँ की वो सीधे यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे वन डिजिट के लिए हमने क्या किया था, वन डिजिट के लिए किया था हमारे पास फोर अवेलेबल थे, और एक एक टाइम पे लिया था 4P1, ठीक। और दो डिजिट के लिए हमने क्या किया था, फोर में से दो लिए पहले, और माइनस कर दिया था जिनके इकाई पे जीरो आ रहा था वो वाले हटाए थे। तो उनको हटाने के लिए हमने क्या किया था, 3P1 माइनस कर दिया था, ठीक। फिर हमने क्या किया था यहाँ पे, फिर हमने किया था यहाँ पे तीन डिजिट के लिए, तीन डिजिट के लिए हमने 4P3 और माइनस किया था हमने, तीन अवेलेबल बचेंगे अगर सैकड़े पे फिक्स कर दिया, और पी कितना अवेलेबल बचेगा हमारे पास, 3P2, ये ऐसे, ठीक। और प्लस ये चार डिजिट के लिए क्या किया था हमने, 4P4, 4P4 माइनस, और जो वो जीरो वाला रिस्ट्रिक्शन है वो हटा के कैसे हटाया था वो तीन बचे थे हमारे पास, P3, ऐसे करके। तो हम ये सारा यहीं पे इसी में भी वैल्यू रख के फटाफट करके देख सकते थे। ये सीधे हमने परमुटेशन के फॉर्मूला लगा के फटाफट इनको सॉल्व करना था, सीधे सीधे हमारे पास टोटल नंबर आ जाता। तो आप ये भी करके देख सकते हो, आप खुद करके देख सकते हो, आपको पता ही है परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NPR होता है, होता है NPR का होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक। यहाँ पे देखो n ये है r ये है। तो आप इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन जो हैं परमुटेशन के आसानी से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो में जो भी कमी पेशी होगी उसको ज़रूर बताएं, हम उसे आगे से दूर करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे, और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार की वीडियो बनाने का। मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।